सर सबसे पहले हम कनाडा और भारत की बात करेंगे। अभी तक देख रहे हैं कि बहुत टेंशन है दोनों जगह पर और डिप्लोमेट्स को भी निकाला जा रहा है। साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका और भारत के टर्म्स भी कनाडा को लेके शायद कुछ खराब हो सकते हैं। मैंने एक दो लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड किए थे और यकीनन आपने भी इस न्यूज को देखा होगा। क्या कहेंगे आप सर, क्या चल रही है सबसे पहले कनाडा और भारत में और फिर अमेरिका और इंडिया में? ये सारी बातें जो हम करते हैं ये हमें पता कैसे चलती हैं? ना आप कनाडा में हैं ना मैं कनाडा में हूं, ना आप भारत में हैं और मैं भारत में भी हूं। तो शायद मेरे ख्याल 1% मैं आपसे ज्यादा बता पाऊंगा कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप भारत के बारे में भी पढ़ती हैं, कनाडा के बारे में भी पढ़ती हैं इंटरनेट पर। अगर आज मैं आपसे पूछ पाऊं, किसी पाकिस्तानी से पूछ पाऊं, किसी भारतीय से पूछ पाऊं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे टॉप 5 न्यूज़पेपर्स के नाम बता पाएगा जो कनाडा में चल रहे हैं। मैं तो खैर इंडिया के बता ही दूंगा, लेकिन ये एक असेसमेंट का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ जब हम किसी देश के, दो देशों के बारे में बात करते हैं तो बात हम करते कैसे हैं। पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की न्यूज हम पढ़ लेते हैं, आपके सोशल मीडिया को हम पढ़ लेते हैं, आपके ट्विटर हैंडल्स को हम पढ़ लेते हैं, आपके यूट्यूबर्स को हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। एंड आई एम वेरी श्योर आप भी कुछ इसी तरह का करते हो, क्योंकि जब तक आदमी फिजिकली नहीं होता तब तक वो एक अथॉरिटी और एक कन्विक्शन नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूं आज कि जिसको लग रहा है कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, क्या वो खराब रिलेशन और टेंशन पाकिस्तान से ज्यादा है? क्या वो रिलेशन और टेंशन चाइना से ज्यादा है इंडिया के लिए? दीज आर अप्स एंड डाउन। ये ऐसे ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब दो कंट्रीज के बीच में एक्चुअली रिलेशन खराब होने स्टार्ट होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिप्लोमेसी। यस, वहां से आप और मैं शायद ठीक हो जाए कि हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज कनाडा और इंडिया के रिलेशंस एक खराब वाले रास्ते पर चल पड़े। खराब हो नहीं गए, क्यों? क्योंकि अब हमने उन्होंने पहले हमारा एक आदमी सस्पेंड कर दिया वहां से, हमने उनके रिटर्न में सो कॉल्ड एक और कर दिया, हमने उनका वीजा बंद कर दिया, हमने अब उन्हें बोल दिया कि आप भी कृपया कर अपने 40-41 आदमियों को वापस लीजिए, यहाँ 100 आदमी की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि अगर आपके 100 आदमी यहाँ बैठकर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बाय द वे, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इवेलुएट करिए और डिसीजन मेकर बनिए, आप जज बन जाइए 2 सेकंड के लिए। मुझे बताइए, अगर कनाडा को लगा कि हमारा एक पर्टिकुलर डिप्लोमैट ने निज्जर का खून करवाया है, आपको लगता है कि कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोई भी कंट्री इतना बेवकूफ होगा कि वो अपने डिप्लोमैट को इन्वॉल्व करके किसी का खून करवाएगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी कनाडा ने एक तरीके से इमेच्योरिटी दिखाई होगी शायद, या ओवर रिएक्शन दिखाया होगा। मैं डिप्लोमेटिकली ये ज्यादा बोलूंगा, इट मस्ट हैव बीन अ ओवर रिएक्शन। लेकिन ये ओवर रिएक्शन हुआ क्यों भाई? कनाडा को हमने कनिष्का एयरक्राफ्ट क्रैश के समय भी प्रूफ दिया था कि 250 कैनेडियन सिटीजन उसमें मरे हैं, इंडिया के भी 150 मरे हैं, लेकिन आपके ज्यादा मरे। और इसकी जिम्मेदारी खालिस्तान फोर्स ने ली है या खालिस्तान के सपोर्ट